ओके। सो सुदीप्ता ने बोला है सर यहाँ पे वन का कुछ चेंजेस हो रहा है। एनी वन ऑफ यू जस्ट लुक एट दिस डेटा स्ट्रीम हेयर, कोई पॉसिबिलिटीज है वन में क्या चेंज हो रहा है सुदीप्ता? सो वन, जब वन आ रहा है तो एक बार जैसे ऊपर से नीचे जा रहा है, हम्म। मतलब पॉजिटिव हाफ पल्स लेके जा रहा है, हाफ क्लॉक पल्स लेके। और एक बार जैसे वन में पॉजिटिव में जा रहा है तो जीरो में भी पॉजिटिव में जा रहा है। फिर जब वन में आ रहा है तो वो नेगेटिव चेंज हो जा रहा है, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। ओके। और कोई? और किसी को कुछ बोलना है? एनी वन ऑफ यू? सर एनआरजेड इन्वर्जन जैसा हो रहा है इसमें भी, बस हाफ क्लॉक पल्स ले लेके जा रहा है। एनर्जेड इन्वर्सन लाइक यहाँ पे हो रहा है? अच्छा। नहीं, यहाँ पे डिफरेंशियल मैनचेस्टर जो कोडिंग है बहुत सारा चीज़ यहाँ पे है। जैसे मान लीजिए फॉर जल्दी से इसको अगर आपको ये शॉर्टकट जैसा आप अगर पूछते हो सर हाउ टू रिमेंबर दिस डिफरेंशियल मैनचेस्टर कोडिंग, suppose think about this Manchester encoding. What will happen in case of Manchester encoding? Suppose if you have zero data, how it looks like? ज़ीरो के लिए हम लोग क्या करते थे? जैसे मान लीजिए उल्टा जेड, यस और नो। मतलब फॉर जीरो, इफ़ यू हैव द बिट डेटा ज़ीरो, तो आपको ट्रांजिशन कैसे करना होगा? पहले आपको जीरो करना होगा, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। मैंने हाफ लेके मैंने टोटल, सपोज दिस इज़ योर टोटल, हम यहाँ पे आई जस्ट ड्रॉ क्लॉक पल्स से सिंगल है इसके लिए। ओके। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ए हो गया आपका ज़ीरो, ठीक है। मतलब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? देखिए पहले होता है जो डेटा बिट होगा तो पहला ट्रांजिशन आप उसी पोजीशन से स्टार्ट कीजिए। दैट मीन्स इफ माई डेटा बिट इज़ ज़ीरो, so I will start from 0 and this is my 1, like this. That means low to high, and my data bit is nothing but low, so you have to transit from 0 to माने low to high. And if you have the data 1, तो आपको 1 के लिए क्या करना होगा? 1 is nothing but high, तो you have to transit from high to low, right? So first you have to start from 1 and transition must be high to low. मतलब जो डेटा बिट होगा, आप देखिए 10 छोड़ के तो और कोई डेटा बिट नहीं होगा ना, क्लियर? बिकॉज यू आर डूइंग व्हाट लाइन कोडिंग स्कीम, डेटा डेटा टू डेटा से क्या होगा? आपका डेटा सिग्नल में कन्वर्ट होगा, ठीक है, डिजिटल डेटा से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा? जीरो और वन ही मिलेगा। तो जीरो होगा तो मतलब लो है, तो लो टू हाई ट्रांजिशन होगा। बट इफ़ यू हैव वन, तो वन में ट्रांजिट क्या होगा? आपका हाई टू लो होगा। सिंपल सा बात है। बट इन केस ऑफ डिफरेंशियल मैनचेस्टर कोडिंग यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग है मतलब आप दो टाइप का क्या बोलते हैं इसका सिग्नल स्ट्रक्चर आप डिज़ाइन कर सकते हो। लाइक दिस, यहाँ पे छोटा करके हम डिज़ाइन कर रहे हैं, या नया पेज ही ले लेते हैं, सबसे अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ माई डेटा इज़ ज़ीरो एंड वन, लाइक दिस, इसके हिसाब से आप क्या डिज़ाइन कर सकते हो? यहाँ पे मान लीजिए ऐसा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है मेरा क्लॉक पल्स यूज़ होगा, ठीक है, एक टाइम पीरियड के लिए ऐसा यूज़ होगा। तो इसमें आप जीरो को कैसे डिफाइन कर सकते हो? जीरो शुड हैव द एजेस, ठीक है। मतलब जब भी आपके पास जीरो आएगा तो यू हैव सम एजेस देयर। तो एज आप कैसे डिज़ाइन करोगे? एज को आपको डिज़ाइन करना है, आप ऐसे भी एज को डिज़ाइन कर सकते हो, मतलब लाइक दिस, इट लुक्स लाइक ए जो है आपका एजेस है, लाइक दिस, ऐसे करके आपको डिज़ाइन करना होगा। ए जो चीज़ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एजेस, ठीक है। तो जब जीरो आएगा, डिपेंडिंग ऑन योर डेटा स्ट्रीम, आप जीरो को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो, इट हैज़ सम एजेस। और दूसरा चीज़ जो है आप ऐसे भी
डिज़ाइन कर सकते हो। मतलब हाफ जो है लो करके बाकी हाफ को हाई कर दो। मतलब देखिए दोनों केस में दैट पर्टिकुलर जीरो डेटा हैज़ सम एजेस। देखिए एज है कि नहीं। बट इफ़ यू मूव ऑन दिस वन डेटा, वन को आपको कैसे डिज़ाइन करना है, जैसे हम लोग मैनचेस्टर कोडिंग में किए थे, आप वन को नॉर्मल जेड जैसा डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, या उल्टा जेड। मतलब हम लोग जीरो पे जैसे डिज़ाइन करते थे लाइक दिस, ऐसे करके भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। एंड दैट पर्टिकुलर वन जो डेटा है इट हैज़ नो एजेस, इसके पास कोई एज नहीं होगा। समझ में आ रहा है। देखिए वन जो है सिंपल, जस्ट लाइक मैनचेस्टर कोडिंग में हम लोग जैसे वन को डिज़ाइन करते थे उसके हिसाब से ही सिर्फ इसको डिज़ाइन करना होगा, ठीक है, जेड और या यू कैन से उल्टा जेड। मतलब आप वन को यहाँ पे हाई टू लो ट्रांजिशन ऐसे कर सकते हो, या 0 to 1 ऐसे करके आप ट्रांजिट कर सकते हो। बट जब भी आप जीरो डिज़ाइन करोगे तब जीरो में इट शुड हैव सम एजेस, राइट। तो दो तरीके से आप जीरो और वन जो डेटा बिट है आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो सर कहाँ पे हम लोग जीरो को इस एज वाला डिज़ाइन करेंगे या इस एज वाला डिज़ाइन करेंगे, वो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको वो वाला डिज़ाइन देखना होगा। समझ में आ रहा है। आप ये मत सोचिए इफ़ यू यूज़ दिस टाइप ऑफ जीरो स्ट्रक्चर, अगर आप सोचते हो सर जीरो में अगर हम पहले वाला ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जहाँ पे मेरा पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है, तो ऐसा बात नहीं है। आपका जो वन है इट लुक्स लाइक दिस टाइप, मतलब वन से ज़ीरो ऐसा ट्रांजिशन होगा, ऐसा बात नहीं है। मतलब अगर आप जीरो में कोई भी स्ट्रक्चर ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो तो वन पे आप ऐसे भी डिज़ाइन कर सकते हो। एंड उल्टा इफ़ यू हैव द डिज़ाइन लाइक दिस, वन स्ट्रक्चर में अगर ऐसा सिग्नल स्ट्रक्चर आपके पास होता है तो जीरो के लिए ऐसे भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। चलिए देखते हैं जो भी स्ट्रक्चर हम लोग के पास है उसमें डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग कैसे हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अच्छे से, दिस इज़ फर्स्ट बिट माई ज़ीरो, जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल द अदर जस्ट क्लियर दिस ऑल थिंग्स। दिस इज़ माई वन, दिस इज़ माई फास्ट बीट। सो बाकी सबको हम लोग क्या करते हैं, बाकी सबको भूल जाते हैं, ठीक है। इसको मत देखिए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सारा को भूल जाता है। आई जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग। यहाँ पे देखिए वन है तो वन पे क्या होगा, नो एज, कोई एज नहीं होगा, राइट। समझ में आ रहा है। हम लोग अभी ना डिज़ाइन किए, यहाँ पे देखिए वन पे कहाँ गया मेरा वाइट पेज, वहाँ पे वन पे जो था कोई एजेस था क्या, यहाँ पे ऐसा वाला कोई एज नहीं था ना, यस और नो। नो सर। ओके, सो ऐसा ही डिज़ाइन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो लोअर से, कोई बात नहीं। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव से जो है इसको हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो इसके हिसाब से देखिए यहाँ पे हुआ मेरा वन, ठीक है। इट हैज़ नो एज, इतना दूर मेरा वन आया है लाइक दिस। इफ आई सेग्रीगेट दिस पोर्शन, यहाँ पे आया है आपका वन, लाइक इसके बाद देखिए मेरा ज़ीरो है। तो ज़ीरो पे हम लोग दो टाइप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जीरो पे आप ऐसे भी डिज़ाइन कर सकते हो और आप ऐसे भी डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ये जो स्ट्रक्चर है इस पे कौन सा डिज़ाइन सूट करेगा बताइए। फर्स्ट वाला सर। मतलब जीरो पे जैसे मान लीजिए ये जो जीरो पे हम लोग ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं ना, या ऐसे सॉरी ये जो है आपका ऐसे करके ऐसे लाइक जाएगा, ठीक है। क्या था, 1 मिनट, हाँ ऐसे करके ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, इसको आप कैसे डिज़ाइन करोगे, ये जो फास्ट वाला है, ठीक है, इस हिसाब से आप इसको डिज़ाइन कीजिए। समझ में आ रहा है। ये जो एजेस है लाइक दिस, इसको आप ऐसे डिज़ाइन करो। ए हो गया आप एक ज़ीरो के लिए, मतलब इट हैज़ सम एजेस, यहाँ पे देखिए एज हो गया। इसके बाद देखिए फिर से क्या आया, फिर से आया आपका वन, ठीक है। वन आया है तो वन पे तो मेरा एज नहीं होगा, तो वन पे आप क्या डिज़ाइन करोगे, नॉर्मल सा। देखिए पहले वन था यहाँ पे पॉजिटिव इस साइड से था, बट अभी देखिए हम लोग जो डिज़ाइन कर रहे हैं लाइक दिस, ऐसे करके डिज़ाइन कर रहे हैं,
ओके, उसके बाद देखिए फिर से जीरो आ गया है, ठीक है। तो फिर से जीरो जब आ गया है मतलब यहाँ तक आप रुके थे, ठीक है, यहाँ तक आप रुके थे, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे क्या डिज़ाइन करोगे, यहाँ पे अगर आप रुके थे तो आई थिंक वन दिस ज़ीरो का नेक्स्ट स्ट्रक्चर लाइक दिस, ओके। सो यहाँ पे जब आप रुके थे तो जीरो जो है इसको मुझे एज चाहिए, तो एज के लिए क्या होगा, एज के लिए तो आप यहाँ पे ए डिज़ाइन तो नहीं होगा, ए वाला डिज़ाइन तो नहीं होगा लाइक दिस, समझ में आ रहा है, ए वाला डिज़ाइन यहाँ पे नहीं होगा, इस पॉइंट में हो सकता है क्या ए वाला डिज़ाइन, नो सर। ठीक है। तो ए वाला ए जो जीरो पोजीशन है इस पोर्शन में आपको जीरो को कैसे डिज़ाइन करना होगा, लाइक दिस, ऐसे करके आपको इस एज वाला डिज़ाइन करना होगा, ओके। उसके बाद देखिए फिर से जो है मेरा वन है, कितना दूर जाएगा, इतना दूर आएगा, ओके। उसके बाद देखिए फिर से मेरे पास जो है वन है, तो वन जो है यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे तो आप उल्टा जेड नहीं कर सकते हो, यहाँ पे क्या उल्टा जेड होगा, यहाँ पे तो नॉर्मल जेड ही आपको करना होगा, राइट। तो वन पे देखिए विदाउट एजेस जो है ऐसा सिग्नल हम यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं। मतलब जब आप एक बाय एक सिग्नल आप यहाँ पे डिज़ाइन करोगे अपने हिसाब से, जो है आप समझ जाओगे वहाँ पे कौन सा जीरो का सिग्नल वहाँ पे डिज़ाइन करना है एंड कौन सा वन का स्ट्रक्चर वहाँ पे आपको डिज़ाइन करना होगा, तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, ऐसे आप लोग अगर सोचते हो सर यहाँ पे देख के ही मुझे पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर होगा, वो एकदम रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता है पॉसिबल। आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ में नहीं आएगा कौन सा डिज़ाइन पे क्या हो रहा है, ठीक है। दैट इज़ वाई डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग को हम पहले उस दिन क्लास में छोड़ दिए थे, आज उसको डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। यस सर। सर यस दीपक। सर इसको हम अगर वन को सर ये उल्टा जेड टाइप से ले तो सर बनेगा आप यार सोजा माने नॉर्मल स्टार्टिंग? नॉर्मल जो है, हाँ उल्टा जो है उल्टा जेड से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, यस सर। स्टार्टिंग पॉइंट में आप किसी भी पॉइंट से कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। जब मेरा स्टार्टिंग हो रहा है मतलब वहाँ पे आप सीधा जेड लो या उल्टा जेड लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। बट आप जब उस डेटा स्ट्रीम को चला रहे हो, देखिए अगर आप यहाँ पे मानते हैं, आपका बात मानते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे उल्टा जेड करते हो, ठीक है ना, लाइक दिस उल्टा जेड आप यहाँ से स्टार्ट कर दिए, तो मान लीजिए ए वाला जब रिसीवर एंड पे जाएगा, ये तो रिसीवर एंड पे जाएगा, ये सुन नो, ये तो मेरा यस सेंडर सर। एंड है, ये तो रिसीवर एंड में जाएगा। तो रिसीवर एंड में जब देखेगा चाहे वो आपका सीधा जेड हो चाहे उल्टा जेड हो, तो रिसीवर तो समझ जाएगा भाई ये जो डेटा है ये वानी है, समझ में आ रहा है। मतलब जब रिसीवर इसको यस डिकोड सर। करेगा, डिकोडर के पास तो आ ही जाएगा भाई ये वन है, चाहे आप उल्टा जेड करो चाहे आप सीधा जेड करो। तो अगर रिसीवर को सेम डेटा मिल जा रहा है, वट एवर दैट पर्टिकुलर ट्रांसमीटर एंड से जो भी सॉरी ट्रांसमीटर से जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, वो अगर सही हिसाब से रिसीवर के पास चला जाता है, ठीक है, दैट मीन्स कोई बात नहीं, सेम टू सेम है। तो इसके हिसाब से एज माई डेटा इज स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप यहाँ पे सीधा जेड करो उल्टा जेड करो, रिसीवर एंड में वहाँ ही आपके पास रिसीव होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। मुझे डेटा स्ट्रीम मतलब जो हम सेंड कर रहे हैं वो सेम टू सेम मुझे रिसीवर एंड में चाहिए, तब ना जाके आप डेटा कम्युनिकेशन का जो मेन एम है वो एम फुलफिल होगा, क्लियर। एंड उसके बाद जो है आप जहाँ पे उल्टा जेड लगे सीधा जेड लगे, आप देखिए आप उल्टा जेड आप मान लीजिए ए जो यहाँ पे जीरो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो वन है, मानते हैं यहाँ पे जो वन है, ठीक है, इस वन पे आप ये तो उल्टा जेड यहाँ पे लगाया गया है, यहाँ पे इज इट पॉसिबल हम लोग सीधा जेड लगा सकते थे, यहाँ पे तो एंड हुआ है ना, मुझे तो जहाँ पे एंड हुआ है वहाँ से मुझे स्टार्ट करना होगा, तो यहाँ पे उल्टा जेड कैसे स्टार्ट होगा। तो अगर आप यहाँ पे उल्टा जेड स्टार्ट करते हो तो इस वन में तो एक एज आ जाएगा, आपको तो एज का सहारा लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। सर जीरो भी तो चेंज हो रहा है सर, जीरो भी तो चेंज हो सकता है ना सर। मतलब
जैसे मान लीजिए, सर जैसे जेड सुनिए, ये जो है हम यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, लाइक दिस, समझ में आ रहा है? ये जो है आप यहाँ से स्टार्ट किए हो, तो आप बताइए यहाँ पे नेक्स्ट बिट क्या है, मेरा ज़ीरो है, तो जीरो में तो मुझे एज वाला चाहिए। एज मतलब ऐसा एज होगा या ऐसा एज होगा, उल्टा लाइक दिस, ऐसा एज होगा। तो इस पॉइंट पे आप कौन सा एज डालोगे? इस पॉइंट पे कौन सा एज डालोगे आप बताओ? इस पॉइंट पे सर ऊपर वाला सर। ऊपर वाला, मान लीजिए ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, तो इफ़ यू ट्राई टू डिज़ाइन 2, तो 2 अगर आप डिज़ाइन करोगे तो ये तो नीचे आ जाएगा, मतलब आपका जो नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसा तो डिफरेंशियल मैनचेस्टर कोडिंग का रूल नहीं है, समझ में आ रहा है? तो इस पॉइंट में विच वन इज सुटेबल, इस पॉइंट में नंबर 1 डायग्राम इज सुटेबल, सो यू हैव टू ड्रॉ दिस नंबर 1 हियर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो आप खुद ही, यस सर हो गया। या सुदीप्ता टेल मी। सर अगर अगर हम स्टार्टिंग ही उल्टा जेड से करते हैं तो मतलब कि जैसे इसमें इस तरह से जेड लिया हुआ है तो उसमें हम उस हिसाब से 0 और 1 दोनों को चेंज करेंगे। रुकिए 1 मिनट, तो हम एक बार करके देखते हैं, ठीक है? आप लोगों को जो कन्फ्यूजन है, इफ़ आई क्रिएट ए न्यू पेज हेयर, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से किए थे यार? 1 से किए थे, तो 1 से किए थे, चलिए, दिस इज़ माई 1, दिस इज़ माई 0, ओके। सो इन दिस केस यू सी, हम लोग को क्या करना होगा? ओके, आई नीड अनदर पल्स हेयर, one minute, this is 1, this is 0, and if I ओके, सो आप बोल रहे हो सर हम उल्टा जेड से स्टार्ट करेंगे, चलिए, तो 1 के लिए वी डोंट हैव एनी एजेस, सो हम लोग क्या करेंगे, 1 उल्टा जेड से स्टार्ट कर दिए, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. इतना दूर हुआ है, आप यहाँ पे एज नहीं ड्रॉ कर सकते हो अभी, तो 0 पे डिज़ाइन क्या होगा? 0 पे डिज़ाइन आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, और जो है आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आप लोग बताओ, ये जो पॉइंट जहाँ पे मेरा अभी 1 ख़त्म हुआ है, 1 डेटा, ठीक है, तो इस टाइम के बाद आप जीरो का कौन सा डायग्राम यहाँ पे सूट करेगा? व्हिच डायग्राम? सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, व्हिच वन इज सुटेबल फॉर? सेकंड वन। सेकेंड वन, मतलब सेकंड वन बी सर। दैट मीन्स बी। तो बी के लिए आपको क्या करना होगा? यू हैव सम एजेस, जैसे मान लीजिए इसको हम दूसरे कलर से डिज़ाइन करते हैं लाइक दिस, ठीक है, ए जो है आपका 0 के लिए, तो फिर से देखिए यहाँ पे आ गया है, राइट? इसके बाद मान लीजिए यस सर ऐसे नहीं, 0 का दूसरा वाला डिजाइन, ये पहले आप ए वाला लिए, बी वाला डिजाइन। हाँ, तो बी वाला डिज़ाइन ही तो किए सुदीप्ता यहाँ पे, ये तो बी वाला का ही डिज़ाइन है ना? देखिए यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए यहाँ पे, ये तो दूसरे वाला ही डिज़ाइन है ना यहाँ पे, राइट? आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा डेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा होगा कौन सा डेटा होगा? आप लोग बताइए, उसके हिसाब से हम डिज़ाइन करेंगे। आप लोग बताओ यहाँ पे। 1 तो सर जेड 1 है सर, तो उसमें जेड होगा सर, जेड होगा सर। अच्छा, यहाँ पे 1 करेंगे, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 1 करते हैं, एंड यहाँ पे एक पार्टीशन कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब बताइए 1 का हम लोग क्या डिज़ाइन कर सकते हैं? ऐसे हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, और यू कैन से लाइक दिस, जेड या उल्टा जेड, ठीक है। तो आप यहाँ पे कौन सा डिज़ाइन करोगे? यहाँ पे इज इट पॉसिबल यहाँ पे उल्टा जेड होगा? अगर आप उल्टा जेड कर देते हो तो यहाँ पे तो सिग्नल ब्रेक हो जाएगा ना, तो आपको नॉर्मल जेड ही करना होगा। तो नॉर्मल जेड करने के लिए क्या करना होगा? लाइक दिस,
देखिए, अगर आप उल्टा जेड भी कर सकते हो, बट उल्टा जेड करने से क्या होगा, ए जो पॉइंट रहेगा ना, ए तो इस पॉइंट में तो आपका गैप रह जाएगा, सिग्नल जो है वहां पे तो सिग्नल ब्रेक हो जा रहा है, इस पॉइंट में ब्रेक हो जाएगा ना अगर आप उल्टा जेड करते हो तो। देखिए यहाँ पे मार्किंग किए हैं येलो येलो से, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। सो यू कांट डिजाइन दिस वन। तो आपको पहले वाला नॉर्मल जेड जो है, आपको नॉर्मल जेड ही यहाँ पे आपको डिजाइन करना होगा। देखिए नॉर्मल जेड आप डिजाइन कर दिए। अब बताइए नेक्स्ट डेटा स्ट्रीम क्या होगा। 1 लेके जीरो सर। अच्छा फिर से वन लेंगे, चलिए फिर से 1 मिनट, फिर से वन लेते हैं, वेरी गुड, फिर से वन लेते हैं। तो वन के लिए अब बताइए कौन सा डेटा स्ट्रीम आपको, कौन सा सिग्नल स्ट्रक्चर आपको डिजाइन करना होगा। हाँ उल्टा जेड। यहाँ पे, उल्टा जेड। उल्टा जेड। क्योंकि फास्ट वाला उल्टा जेड अगर करते हो तो यहाँ पे आपका गैप रह जाएगा, तो आपको ये उल्टा जेड जो है, उल्टा जेड ही आपको यहाँ पे फिर से करना है। इट लुक्स लाइक दिस टाइप। समझ में आ रहा है? ठीक है, आप खुद ही जान जाओगे, इसके लिए आप लोग को डिजाइन करना होगा। ऐसे नहीं सर एक बार बोल दिया ऐसा हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। यू हैव टू डिजाइन फास्ट। जितना भी लाइन कोडिंग हो रहा है, अगेन आई एम टेलिंग यू, यू हैव दिस टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। ऐसा डेटा स्ट्रीम को लीजिए, यही डेटा स्ट्रीम को लीजिए, ठीक है। इसके हिसाब से जितना भी लाइन कोडिंग हुआ है वो सारा कुछ कंप्लीट कीजिए, नहीं तो आप फिर से भूल जाओगे। पहले आप कैसे सिग्नल स्ट्रक्चर डिजाइन होता है उसको आप पहले देखिए। समझ में आ रहा है? अगेन आई एम टेलिंग यू, मान लीजिए दिस इज योर असाइनमेंट, नेक्स्ट क्लास में हम किसी को भी स्क्रीन शेयर करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। मुझे समझना है, आप लोगों से समझना है आप कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन कोडिंग स्कीम किए हो। या अगर आप फिर से बोल दो सर आप जो पढ़ा है मुझे समझ में नहीं आया है, बट ये जो लाइन कोडिंग है इसको आप फिर से समझाइए, तो अलग बात है। अगर आप लोग बोलते हो नहीं सर हम लोग सारा कुछ समझ गए हैं, तो मुझे इसका जो है ये होमवर्क का एक असाइनमेंट ले लीजिए, इसके हिसाब से यही डेटा स्ट्रीम, दिस इज योर डेटा स्ट्रीम, इसके हिसाब से आज तक हम लोग जितना भी लाइन कोडिंग का टेक्निक देखे हैं मुझे सबका आउटपुट चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें जाएंगे। राइट? क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, सो फिर से बोल रहे हैं, ए वाला डेटा स्ट्रीम को नोट डाउन कर लीजिए। मुझे नेक्स्ट क्लास में ना नहीं सुनना है किसी को भी। आप लोग कॉपी में जो है आपका अकॉर्डिंग टू दिस डेटा स्ट्रक्चर, आप अपना कॉपी में जितना भी लाइन कोडिंग टेक्निक्स है उसके हिसाब से सिग्नल को डिज़ाइन करके रखिएगा। हम किसी को भी स्क्रीन को शेयर करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। उससे हम समझेंगे आप कैसे लाइन कोडिंग किए हो। राइट? चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वी जस्ट स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड डिजिटल डेटा में ही है, दैट इज कॉल्ड स्क्रैम्बलिंग, ठीक है। उसका नाम है स्क्रैम्बलिंग। तो चलिए एक बार देख लेते हैं एक्चुअली स्क्रैम्बलिंग होता क्या है, क्योंकि अभी हम लोग स्क्रैम्बलिंग टेक्निक को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे देखिए स्क्रैम्बलिंग का आई हैव सम पीपीटी हेयर। सो फर्स्ट थिंग इज दैट, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, सो पहले ये जो स्क्रैम्बलिंग है, व्हाट डू मीन बाय स्क्रैम्बलिंग? एंड हियर यू सी, यहाँ पे कुछ चीज़ है दैट इज स्क्रैम्बलर एंड अनस्क्रैम्बलर, या कोई डिस्क्रैम्बलर ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब एनकोडिंग डिकोडिंग जैसा टेक्निक है स्क्रैम्बलिंग, अनस्क्रैम्बलर स्क्रैम्बलिंग जो टेक्निक है लाइक दिस। इसमें एक्चुअली होता क्या है? फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट स्क्रैम्बलिंग। स्क्रैम्बलिंग, व्हाट डू मीन बाय स्क्रैम्बलिंग? स्क्रैम्बलिंग का मीनिंग है, मान लीजिए आप कुछ डेटा, यू हैव सम आर्बिटरी डेटा, जैसे मान लीजिए आप 0 1 1 ठीक है 00 लाइक दिस, ये आपका मेन ओरिजिनल डेटा है। तो हम लोग तो अभी D2D देख रहे हैं ना, मतलब डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल को देख रहे हैं। तो ये डेटा मान लीजिए जब ट्रांसमिट होगा थ्रू सम ट्रांसमिशन मीडिया, तो रिसीवर एंड में भी क्या आएगा आपका 0 1 1 0 0, सेम डेटा रिसीवर एंड में आ जाएगा। यही तो हम लोगों का मेन डेटा कम्युनिकेशन का एम है। तो मान लीजिए जब आप इस डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं,
समझ में आ रहा है? इस डेटा को जब आप ट्रांसमिट कर रहे हो भी सकता है इस, हम बोले थे ना जस्ट लाइक हैकिंग, तो यहाँ पे कोई अनऑथोराइज्ड यूज़र होगा, पॉसिबिलिटी हो ही सकता है अनऑथोराइज्ड यूज़र जो क्या करेगा, आप जो डेटा स्ट्रीम भेजे हो उस डेटा स्ट्रीम या डेटा सीक्वेंस को क्या कर लेगा, वो हैक कर लेगा, वो स्टील कर लेगा, चोरी कर लेगा। तो क्या हो गया, आप जो डेटा को सेंड करना चाह रहे हो वो लीक हो गया है, ठीक है, बट ये तो इसको तो मुझे प्रिवेंट करना है। सो फॉर प्रिवेंटिंग दिस हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेटा है मान लीजिए 01110, ये डेटा सीक्वेंस को हम लोग चेंज कर देंगे जब ये ट्रांसमिट होगा। मतलब ओरिजिनल डेटा यही है, बट इफ यू डू समथिंग, इफ यू डू सम चेंजेस विद इन दिस डेटा सीक्वेंस, मान लीजिए आप इस डेटा को कैसे भेजोगे, यहाँ पे देखिए कितना 1 है, 3 1 है और 3 जीरोज है, तो हम लोग इस डेटा सीक्वेंस को ही चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हम ऐसे कर दिए 11100 लाइक दिस, समझ में आ रहा है? 11100 ऐसा कुछ हम कर दिए हैं, इस डेटा सीक्वेंस को हम चेंज कर दिए हैं, ठीक है, बट मेरा ओरिजिनल डेटा यही है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ओरिजिनल डेटा यही है, हम डेटा सीक्वेंस को चेंज कर दिए है। तो ये डेटा सीक्वेंस क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे जो हैकर बैठा है, जो अनऑथोराइज्ड यूजर यहाँ पे बैठा है, वो अगर इस डेटा को हैक भी कर लेता है या स्टील भी कर लेता है, तो उसके पास डेटा क्या आएगा, 11100, ये सुन नो। तो ये दोनों चीज तो सेम नहीं है ना, ये दोनों चीज क्या सेम है? दिस इज नॉट इक्वल टू, ये सुन नो, 01110 इसमें नंबर ऑफ डेटा बिट सेम है, बट इसको अगर आप डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में जो भी है, इसको अगर आप कन्वर्ट करते हो तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या सेम होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। इज इट सो? मतलब 01110 एंड 11100 दोनों का वैल्यू सेम है क्या? नो सर। दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। मतलब अगर कोई अनऑथोराइज्ड यूजर इसको अगर स्टील भी कर लेता है, हैक भी कर लेता है, उसके पास सही डेटा नहीं आएगा, ठीक है, तो उसके पास रॉन्ग डेटा उसका हाथ लगेगा। और नेक्स्ट क्या होगा, मान लीजिए आपके पास ये जो डेटा ऐसे ट्रैवल कर रहा है, यही ट्रैवल करेगा थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया। जब ये डेटा रिसीवर एंड में जाएगा, वहाँ पे क्या रहेगा, एक अनस्क्रैम्बलर रहेगा, ठीक है। वो अनस्क्रैम्बलर क्या करेगा, यूजिंग सम अनस्क्रैम्बलिंग टेक्निक, उल्टा टेक्निक, मतलब स्क्रैम्बलिंग का उल्टा टेक्निक अप्लाई करके आपके पास जो ओरिजिनल डेटा था उस डेटा को वो क्या कर लेगा, वो रिट्रीव कर लेगा, ठीक है। सो द for transmitting purpose, for transmission purpose, whenever we change the sequence of data stream, that particular process is called scrambling process. आपके पास जो डिजिटल डेटा है, आप सिर्फ उसका सीक्वेंस को चेंज कर रहे हो, आप उसका नंबर ऑफ बिट्स को नहीं चेंज कर रहे हो, ठीक है, आप सीक्वेंस को चेंज कर रहे हो, आप कोई बीट को भी नहीं चेंज कर रहे हो। आप अगर सोचोगे सर यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे हम और एक 1 लगा देंगे, मतलब मेन डेटा स्ट्रीम में आपके पास 3 1 और 3 जीरो था, तो अभी आपके पास 4 1 और 2 जीरो हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है, आप कोई भी बीट को चेंज नहीं कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा बीट यहाँ पे अटैच नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, उसका सीक्वेंस को आप उल्टा पुल्टा कर दोगे, सिंपल सा बात है। तो यही होता है आपका स्क्रैम्बलिंग। तो अगर इफ यू अप्लाई स्क्रैम्बलर in the sender end, so for receiving purpose and at the receiver end you have to apply some unscrambler, वहाँ पे आपको कुछ unscrambler यूज़ करना होगा, उसके हिसाब से आप जो मेन डेटा को सेंड किए थे वो सेम सीक्वेंस वाला डेटा आपके पास आ जाएगा। so what will be the technique, that means what will be the scrambling technique, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड वी प्रूव दैट वट एवर यू सेंड फ्रॉम द सेंडर एंड, दैट पर्टिकुलर सेम थिंग रिसीव्ड एट द रिसीवर एंड। हम लोग एक छोटा सा मैथमेटिक्स देखेंगे और उसके हिसाब से आपको प्रूव हो जाएगा, आप जो सेंड कर रहे हो रिसीवर एंड में वही सेम चीज रिसीव हो रहा है, राइट। तो चलिए टुडे अप टू दिस, ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू सर।